दोस्तों जब भी हम किसी करोड़पति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इमेज बनती है किसी ऐसे इंसान की जो किसी हायर पोस्ट पर है, या तो वो किसी कंपनी का सीईओ होता है, या फिर वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, या फिर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक वॉचमैन, एक सफाई कर्मी, या फिर एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है? ये हम कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 ऐसे लोगों की कहानी उसने पब्लिश की थी कि वो तीनों बंदे अपनी लाइफ में, जिसमें से एक वॉचमैन था, एक सफाई कर्मी था और एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल डालने का काम करता था, और ये तीनों के तीनों अपनी लाइफ में करोड़पति बने। और जिसमें से सबसे जो अमेजिंग स्टोरी है ना, वो है रीड रोनाल्ड की। और यकीन मानिए ये बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है आपके लिए भी, क्योंकि जब मैंने भी ये पढ़ा था तो मैं भी शॉक्ड रह गया था। रोनाल्ड ने क्या किया था, उन्हें अपनी ज़्यादातर जो लाइफ थी ना, वो सफाई कर्मी, वॉचमैन, और ज़्यादातर टाइम उन्होंने गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरते हुए निकाला था। और इसके बाद भी जब उनकी डेथ अभी लास्ट कुछ साल पहले 2014 में हुई थी, तब दुनिया को पता चला कि उनका जो पोर्टफोलियो था, उनके पोर्टफोलियो में 68 करोड़ रुपए इकट्ठे हैं। सोचिए, 68 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला जो एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी कितनी होती है? वो अगर बहुत सालों से एक ही जगह पर काम कर रहा है, तब भी उसकी सैलरी 25-30 हज़ार, 35 हज़ार कितनी होती है? इसी के आसपास होती है। लेकिन उस पैसों से ही उन्होंने अपनी लाइफ में 68 करोड़ रुपए का फंड जो है वो इकट्ठा कर लिया। उन्होंने ये कैसे किया, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ। ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जिन 4 चीज़ों को फॉलो करके कोई भी करोड़पति बन सकता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई भी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हो। इसको समझने के लिए आपको किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। तो अगर आप लोग भी कम पैसे कमाते हैं, करोड़पति बनने की इच्छा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिएगा ज़रूर, मैं उसको अगले वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो लोग कम पैसे कमाते हैं वो भी अमीर बनने का सपना देख सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं। उसको पूरा करने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। इन 4 चीज़ों को आपको सिंपली फॉलो करना है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है फ्रुगैलिटी, यानी कि आपको अपने खर्चों को बहुत ही साधारण और समझदारी से करना है। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर पे चाय बनती है। ज़्यादातर लोगों के घरों में 2 बार चाय बनती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, 98% लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी शाम को घर से बाहर निकलेंगे, चौराहे पे जाएंगे, 2-4 लोगों के साथ बैठेंगे और वहाँ पे फिर से 2-4 चाय पिएंगे 1 घंटे में बैठ के। तो ये होती है फिजूल खर्ची। ये हो गया लोअर लेवल पर। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि भाई लोग फ्लाइट में जाते हैं। फ्लाइट में बहुत सारे लोग, अभी रिसेंटली में गया हुआ था तो मैंने देखा कि भाई 2 घंटे की फ्लाइट थी मुंबई से लेके प्रयागराज की। तो उस 2 घंटे की फ्लाइट में भी लोगों ने भर भर के खाना खाया। मतलब कोई मैगी खाया जा रहा है, कोई पास्ता खाया जा रहा है, कोई मतलब कुछ भी, चाय पिए जा रहा है, जूस पिए जा रहा है। और जबकि उसमें जो एक बोतल आपको 20 रुपए की मिलती है जूस की, जूस एक्चुअली जो 20 रुपए की बोतल आती है मार्केट में, जो हर जगह रिटेल प्राइस उसका 20 रुपए है, वो वहां पर 150 रुपए की मिल रही थी। और जो मैगी आप 10 रुपए की बनाते हो, वो मैगी वहां पर 350 की मिल रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या सारी भूख उस 2 घंटे में ही लग जाती लोगों को? यार फ्लाइट में चढ़ने के 2 घंटे पहले आप खा लो या 2 घंटे बाद खा लो, क्या सब कुछ उसी 2 घंटे में खाना रहता है? लेकिन नहीं, ये होता है कि वो समझदारी से खर्चे नहीं करते हैं। वो अलग की चीज़ है कि यार उनके पास बहुत सारे पैसे, वो खर्च कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि उनको फ्लाइट पे बैठ के खाना है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सेव करना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो कम पैसे कमाते हैं। मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिनकी अर्निंग अच्छी है। उन्होंने कमाए ही पैसे इसलिए हैं कि वो हर जगह अपने हिसाब से खर्च कर सके। लेकिन अगर आप कम पैसे कमाते हैं तो आप ऐसे तो खर्च नहीं कर सकते, आपको बचाने होंगे। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो बेफिक्र होकर खर्चा करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उतने ही पैसों में, अगर आप जिन पैसों में आप 350 रुपए की मैगी खा रहे हो, आप उसमें जाके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खा सकते हो। आपको सारी चीजें उसमें मिलेंगी और उसमें पैसे आपके बच भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको उसने 350 रुपए में भाई खाना मिलेगा। भाई अच्छे से टॉप क्लास के रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तब भी आपको 250 से 300 में बेहतरीन खाना आप भर पेट खा सकते हो। दोस्तों, फ्रूगल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप कंजूस हो जाएं। फ्रूगल होने का मतलब ये है कि आप खर्चों को समझदारी से करें, ना कि कहीं भी ये सोच के खर्चा कर दें, ये कह के खर्चा कर दें कि यार सिर्फ 300 रुपए तो हैं,
जब आप ऐसा करने लगते हैं तो जब पूरे साल में आप ऐसे खर्चे करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और जो आपके फ्यूचर में आपके करोड़पति बनने के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। दूसरी तरफ एक मेरा फ्रेंड है जो महीने के लगभग 4 से 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसकी सेविंग अगर आप सोचेंगे ना तो वो सिर्फ 3 से 4% है, वो भी दूसरे तीसरे महीने। आप कहेंगे इतने सारे पैसे कमाता है, वो तो ढेर सारे पैसे बचा सकता है, लेकिन कैसे नहीं बचा पाता ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली उसने 2 गाड़ियां ले रखी हैं महंगी महंगी जिसकी किस्तें जाती हैं, उसने एक बहुत बड़ा बंगलो ले रखा है उसकी किस्त जाती है, और उसके बाद उसने लाइफस्टाइल ऐसी बना रखी है कि वो 5 लाख रुपए भी उसको कम पड़ जाते हैं, और किसी किसी महीने तो उसको क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना पड़ता है, और वो ये कह के खर्चा करता है कि यार सैलरी तो आने ही वाली है, इसको मैं अगले महीने पे कर दूंगा। लेकिन जब ये आदत में आ जाता है ना, आपको 15 साल 20 साल तक जब ऐसे करते रहते हैं तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपकी सैलरी आती है, आप उसको पे करते चले जाते हो, जरूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते चले जाते हो, और वो बर्डन जब इकट्ठा बढ़ जाता है तो इतना बोझ हो जाता है कि तब आप उस बोझ तले दब जाते हो और फिर उठ नहीं पाते, और आपका बोझ इतना बड़ा होता है कि कोई आपकी उसमें हेल्प भी नहीं कर पाता है। तो इसको अभी से समझिए कि ये परेशानी कितनी बड़ी है। आपको अपनी सैलरी से मिनिमम 20% तो सेव करना ही है। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। हमेशा एक बात को याद रखिए कि सिर्फ कमाना ही जरूरी नहीं है, उसको बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है फ्यूचर में करोड़पति बनने के लिए वो ये कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है लगातार। रोनाल्ड ने भी यही किया था, उन्होंने सिर्फ पैसे बचाए नहीं थे, उन्होंने उन पैसों को लगातार इन्वेस्ट भी किया था। अब मान लीजिए कि आप अपनी 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, तो अगर आप हर महीने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो चलो ठीक है, मैं 10,000 नहीं लेता क्योंकि 10,000 एक बड़ा अमाउंट होता है जो हाई क्लास सैलरी पे पहुंच जाता है, तो मैं ले लेता हूं सिर्फ 5,000 रुपए। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 25 साल की उम्र से 65 साल तक, तो 65 साल में आपके पास लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और यही काम अगर आप 30 साल से शुरू करते हैं तो आपके पास 2 से 2.5 करोड़ रुपए होंगे, और यही काम अगर आप 35 साल से शुरू करते हैं तो आपके पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए ही होंगे। तो ये सोचिए कि आप जितना देर में शुरू करेंगे आपका नुकसान उतना बढ़ता जाएगा। अगर आप 35 साल के बाद शुरू करते हैं तो आपको 2-3 करोड़ का नुकसान तो यूं ही हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है। एक्चुअली रोनाल्ड जो है ना वो 92 ईयर्स तक जिंदा रहे, तो उन्होंने नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि हम 65 साल तक काउंट करते हैं तो उन्होंने लगभग 27 साल ज़्यादा तक इन्वेस्टेड रहे वो, जिसकी वजह से उनकी जो कंपाउंडिंग है वो मैजिकली उनके पैसों को ग्रो करती रही। जैसे कि वॉरेन बफेट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, उनकी जो 99% वेल्थ है ना वो 60 साल की उम्र के बाद बढ़ी थी। तो उनको करोड़पति कहने से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनको कंपाउंडिंग का बादशाह कहना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि जो भी पैसे आपने कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं या कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें से जो भी डिविडेंड आता है, जो भी प्रॉफिट आता है, उसको री इन्वेस्ट कर देना है आपको, ना कि उसको निकाल के खर्च कर देना है। रोनाल्ड ने भी यही किया, उन्होंने लगभग 95 कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, लिस्ट बना के उन पे रिसर्च करके कि किस कंपनी को कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। तो 95 कंपनीज में से ज़्यादातर कंपनीज जो उनकी थी उनमें प्रॉफिट हुआ और उनमें से उनको डिविडेंड आता रहा, और जब उनके पास डिविडेंड आया तो उनको उसमें से फिर से रीइन्वेस्ट कर दिया। रीइन्वेस्ट करने से डिविडेंड को ये फायदा होता है कि आपके ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगते हैं उस पर, तो वो उससे आपको शेयर ज़्यादा मिल जाते हैं, और ऐसा करते करते उनके शेयर बढ़ते चले गए और आखिर में उनके पास 68 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार हो गया। चौथी चीज जो आपको करनी है फ्यूचर में करोड़पति बनने के लिए वो ये कि आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करने हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने हैं जिससे कि आपको पैसे आते रहें। रिच हैबिट्स के लेखक जो टॉम कॉर्ले हैं ना, उनके मुताबिक 65% से ज्यादा करोड़पतियों के पास 3 से ज्यादा इनकम सोर्सेज हैं, और उसके बाद जो 25% करोड़पति है ना उनके पास 4 से ज्यादा इनकम सोर्सेज हैं, और बचे उसके पास जो 8% लोग हैं उनके पास 5 से ज्यादा इनकम सोर्सेज हैं, और बाकी के जो परसेंट बच रहे हैं उनके पास तो पता है भाई लॉट्स ऑफ है, मतलब उनका हर चीज में कुछ ना कुछ घुसा हुआ है। जैसे कि आप अगर रिलायंस को ले लेते हैं तो वो हर कैटेगरी में है, वो इंश्योरेंस में है, वो स्पेस में है, वो ऑयल में है, वो गैसेस में है, मतलब मैं गिना नहीं सकता। आप जो भी चीजें सोच सकते हैं उन सब चीजों से उनके इनकम सोर्सेज हैं, तो वो चले जाते हैं टॉप 1-2% में। तो अगर आप नौकरी करते हैं और कम पैसे कमाते हैं तो मैं आपको 5 ऐसे इनकम सोर्सेज बता सकता हूं जिनको आप जनरेट कर सकते हैं आसानी से, यानी कि कोई भी कर सकता है, जिसमें से 5 में से सबसे पहला जो है वो आपकी मेन
जॉब हो गई, आप किसी नौकरी से जो कमा रहे हैं तो वो आपकी सैलरी हो गई। दूसरी जो इनकम आप जनरेट कर सकते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट से आएगी, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में दे दिया या आपने किसी कंपनी के शेयर में लगा दिया, तो उसमें से जो डिविडेंड आएगा वो आपकी दूसरी कमाई होगी। तीसरी इनकम जो होगी वो ये कि आपका जो हाई इंटरेस्ट वाला अकाउंट होगा, जिस अकाउंट में आप पैसे रखते हैं उसमें से लगभग 5 से 6% का रिटर्न आना ही चाहिए। बहुत सारे बैंक हैं जो 5% का रिटर्न 5% तो दे ही देते हैं आपके सेविंग अकाउंट के लिए, तो ऐसे में भी आपको पैसे रखने से 5% का रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा। चौथा, आप अपने बचाए हुए पैसों से कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा सामान खरीद कर रखें जिसको आप किराए से दे सकें, उसकी रेंटल इनकम आपको आती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी आती है। तो बहुत से छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, जैसे कि गांव के साइड में लोग होते हैं वो जनरेटर, लाइटिंग के सामान या फिर ड्रम या हार्डवेयर की चीज़ें रख लेते हैं और उनको किराए पर देना शुरू करते हैं, और किराए से भी, रेंटल इनकम से भी बहुत अच्छे पैसे जनरेट करते हैं वो। और पांचवा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सबको ये चीज़ करनी चाहिए कि आपको एक साइड हसल जरूर शुरू करना चाहिए, आपको एक साइड इनकम जरूर बनानी चाहिए, भले ही वो छोटी ही क्यों ना हो, और उसको धीरे धीरे ग्रो करते रहना चाहिए। उसका एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए जो कि आप अपने जॉब के साथ भी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी कम है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के सेव करना शुरू कीजिए। एक टाइम के बाद उसमें से इन चारों पिलर्स को डिवाइड कीजिए कि कब आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं, साइड हसल शुरू कीजिए। इन पांचों में से जो भी चीज़ें आप कर सकते हो उसको एक एक टाइम पे देखो। कोई भी चीज़ ना एक साथ नहीं होती है, तो कभी आप ये मत कहना कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो एक एक स्टेप बढ़ाइए कि हो सकता है 6 महीने तक आप पैसे इकट्ठे करिए, तो उसमें से एक चीज़ करिए, फिर अगले साल दूसरी करिए, 2 साल बाद तीसरी करिए, 4 साल बाद दूसरी करिए। देखो कोई भी चीज़ ना एक साथ नहीं होती है। जो लोग भी अमीर बने हैं, जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं, वो भी एक दिन में नहीं बने हैं। पहले उन्होंने एक कंपनी शुरू की, फिर उसके 10 साल बाद, 5 साल बाद उन्होंने दूसरी कंपनी शुरू की, और ऐसे करने के बाद आज आप देखते हैं कि उनके पास बहुत सारी कंपनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले छोटा काम करते थे और बाद में उन्होंने कंपनी बनाई तो उनके पास हजारों करोड़ का बिजनेस हो गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी करोड़पति बन सकता है, कोई भी बिजनेसमैन बन सकता है। आप अपनी जॉब के साथ भी करोड़ों पैसे बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको स्ट्रेटेजी के साथ कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना है, कंटिन्यूसली चीज़ों को फॉलो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसको लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।